जिस तरीके से नगर पालिका का चुनाव करीब आ रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रति आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर बात की जाए कन्हैयागंज नगर पालिका की, तो जिस तरीके से पिछले कई महीनों से लगातार जो वहां के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, शमी मच्छन पर कई बार आरोप लग चुके हैं, चाहे बात की जाए परसीमन को लेकर या फिर जांच को लेकर। और हाल ही में जिस तरीके से भारत टावर सहित नगर पालिका में रात में ही छापेमारी की गई, क्या कुछ रहा, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। जिस तरीके से छापेमारी की गई आपके यहाँ भारत टावर पर रात में, क्या आपको इस छापेमारी से पहले कुछ जानकारी दी गई थी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी। मुझे इस तरह की ना कोई जानकारी थी, ना मुझे मालूम था। एकाएक बड़ी तादाद में पुलिस के लोग आ गए माननीय प्रभारी निरीक्षक महोदय की अगुवाई में, और सब अपना छानबीन करने लगे। मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है, तो बस यही देख रहे हैं, कोई उधर फोटोग्राफी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अंत में संतुष्ट हुए, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने तहसीलदार साहब को बुलाया, तहसीलदार साहब ने भी कहा नहीं कोई बात नहीं, चले गए सब। अच्छा, तो क्या रहा, मतलब किस वजह से आपके यहाँ छापेमारी की गई? आप पर ये आरोप लग रहा है कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर यानी जो वोटर है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। देखिए, ये बिल्कुल 100% निराधार है, और जो लोग ये सब कह रहे हैं वो उनके अपने मन का चोर है। हमें कोई फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ इस नगर का हिंदू जो समझदार है, वो मुस्लिम, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं जुड़े हैं। मैं 4 मरतबा चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरा अपनी जनता के ऊपर विश्वास है, और मेरे पास इतना पर्याप्त जनमत है कि मुझे किसी फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर इसे मैं कहूँ कि हमारे विरोधियों की खींच है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पूरे जनपद में अकेले शमी मच्छन तो चेयरमैन है नहीं, और भी लोग हैं तमाम। लेकिन जब भी लोगों की उंगली उठती है तो हमारी तरफ आती है, और अंत में वो बेकार होकर के चली जाती है। अगर कहीं इस तरह की चीज़ होती तो शायद अब तक मैं इस पद पे ना होता, जेल में होता। अच्छा, आपने कहा कि अभी विरोधियों की चाल है, तो क्या लगता है कौन है आपके विरोधी? सत्ता पक्ष के लोग जो पूरी तरह से बेंडपान है इस बात के लिए कि कर्नैलगंज उनकी चरागाह बन जाए, और उस चरागाह बनने में सबसे बड़ी रुकावट मैं हूँ, इसलिए वो मुझे टारगेट करते हैं। अच्छा, ईओ ने आपके खिलाफ तहरीर दी और आप पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर आप पर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या लगता है ईओ का क्या मंशा रहा? जहाँ तक ईओ की मंशा का सवाल है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्रेशर में उससे लिखवाया गया। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जो ईओ 1.25 साल से 17 जुलाई सन 2021 को यहाँ पोस्ट हुई है, वो अभी अपने कर्मचारियों का अगर नाम नहीं जानती है, तो इसका मतलब वो ईओ रहने के लायक नहीं, कि वो अपना सरकारी कर्मचारी अज्ञात के नाम मुकदमा लिखवा रही है।